तो भाई और कुछ होना हो पर डीसी अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। जैसा सुनने में आ रहा है कि डीसी ने ऑलमोस्ट अपने सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं, जिसमें वंडर वुमन 3, ब्लैक एडम 2, एक्वामैन 2 और हेनरी कैविल वाले सुपरमैन की आने वाली मूवी भी कैंसिल कर दी है। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। क्या डीसी सच में कभी कमबैक कर पाएगा? डीसी उस दोस्त की तरह है जिसके पास पैसा तो बहुत है पर वो कभी देता नहीं है। फैंस अच्छी मूवी की राह देखते रहते हैं और डीसी उन्हें सुनहरे सपने दिखाकर तोड़ देता है। पर डीसी ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, वो पहले भी ऐसा काफी बार कर चुका है। पर इस बार डीसी के इतने बड़े कैंसिलेशन के बाद भी थोड़ी सी होप तो बनी हुई है, क्योंकि इस बार डीसी की कमान जेम्स गन के हाथ में है और ये बंदा पत्थर को छू के उससे हीरा बना देता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखे हो ना? मूवी से पहले कोई जानता भी नहीं था उनको और अब देखो तो हाँ भाई, इस बंदे में काबिलियत है, उसमें कोई शक नहीं है। पर भाई इतने सारे कैंसिलेशन को देखकर बुरा तो लगा, जिसमें ऐसे भी रूमर्स निकल के आ रहे कि एक्वामैन 2 कैंसिल करके जेसन मोमोआ अब लोबो का रोल प्ले करेंगे। अब ये लोबो डीसी कॉमिक्स का एक एंटी सुपर हीरो है जो उतना ज्यादा मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, पर फिर भी ये सिर्फ एक रूमर है एंड आई होप कि ये सच ना हो। इसके बाद वंडर वुमन 3 जो बन रही थी वो ऑफिशियली कैंसिल हो गई है। इसका मतलब वंडर वुमन का कैरेक्टर तो रहेगा पर वो जो मूवी बन रही थी वो नहीं रहेगी। और इस पिछले कुछ दिनों में ही ब्लैक एडम के साथ भी एक बहुत ही अजीब बात हुई है, जहाँ एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि ब्लैक एडम 80 to 100 मिलियन डॉलर्स के लॉस में चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि डीसी इसके सीक्वल को कैंसिल करने का सोच रहा है। जिसके बाद ड्वेन द रॉक जॉनसन ने खुद ट्विटर पे आके एक ट्वीट किया जहाँ उन्होंने कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट मूवी को ब्लैक एडम से कंपेयर करते हुए कहा कि ब्लैक एडम लॉस में नहीं बल्कि 60 to 72 मिलियन के प्रॉफिट में चल रही है विदाउट चाइना एंड रशिया रिलीज। जिसके बाद जिन लोगों को इसका अटेंशन नहीं मिलना था उनको भी मिल गया। जब ड्वेन द रॉक जॉनसन के इस ट्वीट ने उन्हें डेस्परेट दिखाया। जिसके बाद और भी आर्टिकल्स आए जिसमें ब्लैक एडम को और भी मूवीज से कंपेयर किया गया। जब कुछ आर्टिकल्स में ऐसा भी लिखा गया था कि एक्टर को जब खुद क्लेरिफाई करना पड़ रहा है कि उसकी मूवी प्रॉफिट कमा के दे रही है तो मूवी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जितना उसे करना चाहिए था। जिसके बाद लोग दो ग्रुप में बढ़ गए और उसी आर्टिकल के बाकी सारी रूमर्स को भी लोग सच मानने लगे, जिसकी वजह से इंटरनेट पे अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद जेम्स उनको खुद ट्विटर में आके ये सब कुछ क्लेरिफाई करना पड़ा। जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ट्वीट किया जो मैं हिंदी में सुना देता हूँ ट्रांसलेट करके। डीसीयू के फ्यूचर के बारे में जो भी हाल फिलहाल में रूमर्स निकल के आ रहे हैं उसमें से कुछ सच है, कुछ आधे सच है और कुछ एकदम ही गलत। पर फिर भी डीसीयू के भविष्य के बारे में अधिक जवाबों के लिए मुझे दुख की बात है कि आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहना होगा। हम इन पात्रों और कहानियों को वो समय और ध्यान दे रहे हैं जिसके ये हकदार है और हमारे पास पूछने और जवाब देने के लिए अभी बहुत सारे सवाल है। ये बोल के जेम्स गन ने अपना ट्वीट खत्म किया। जिसके बाद डीसी के जो भी रूमर्स निकल के आए उसमें से मेजॉरिटी ऑफ रूमर्स को सही माना जा रहा है, पर फिर भी लोग एक्वामैन 2 वाले रूमर्स को सही नहीं मान पा रहे हैं, जिसमें मैं भी आता हूँ। और अगर मैं पर्सनली कहूँ तो भाई मुझे जेम्स गन पे भरोसा है, वो एक अच्छे डायरेक्टर है, वो जानते हैं अपना काम कैसे करना है। पर फिर भी डीसीयू का फ्यूचर क्या होगा ये तो हमें जनवरी के लास्ट में ही पता चलेगा, जहाँ जेम्स गन डीसी को लेके अपना 10 ईयर प्लान्स रिवील करने वाले हैं। और डीसी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर आप क्या सोचते हो, क्या आप इन रूमर्स को सही मानते हो या गलत? उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग वीके एक्सप्लेन।